अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम काशाना की गैर फाल सुपरिटेंडेंट मिस अफशान लतीफ़ साहिबा के साथ मौजूद हैं। मिस अफशान लतीफ़ साहिबा को अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं तो आप इनको देख रहे होंगे कि कभी ये माल रोड पर हुक्मरानों के पुतले जलाती आपको नज़र आती होंगी और कभी ये उनको सड़कों पर घसीटती नज़र आती होंगी। लेकिन जो इस एहतजाज के दौरान वो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो बड़े हसास नोयत के हैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट या जो हालात हाजरा पर नज़र रखते हैं उनके लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि इतने हसास ये इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्या वजह है कि हमारे रियासती अदारे और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको क्यों नहीं उस तरह फुल फ्लैज कवरेज दे रहा। कोशिश करता हूँ वो वाली इन्फॉर्मेशन इनसे लेके आपके साथ शेयर करूँ जो अभी तक कहीं बताई नहीं जा सकी है। पहले तो मुझे ये बताएं, काशाना का एरिया जो है प्रेमिसेस उसका सारा अंडर CCTV कैमरा है? जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर सिर्फ 4 CCTV कैमरास थे जो 7 दिन का बैकअप देते थे। ठीक है। पूरी बिल्डिंग को कवर करने के लिए कोई कैमरास नहीं लगाए गए थे और ये 4 कैमरा भी मई 2018 में लगाए गए थे। इससे पहले 10 कनाल की बिल्डिंग में कोई एक भी CCTV कैमरा नहीं था। 30 मार्च 2019 को यहाँ पर एक वाक़या हुआ था जो मेरी नज़र में आया। मैंने उसकी CCTV फुटेज बनाई। वज़ीर आला हाउस का मुलाजिम उस्मान यहाँ पर आया रात के टाइम और मैंने वो CCTV फुटेज अपने अदारा में दी, महकमा में दी इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद बजाय इंक्वायरी करने के तमाम हमले को हंगामी तौर पर चेंज कर दिया गया, OSD बना दिया गया, दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया। यानी आपके आने से पहले CCTV कैमरे लगे, आपने मार्च में CCTV कैमरा में एक सस्पिशियस एक्टिविटी देखी, उसकी रिपोर्ट आपने आगे फॉरवर्ड। और पंजाब हुकूमत आज तक उस मामले की इंक्वायरी कर रही है। राजा बशारत उसकी इंक्वायरी कर रहा है, अजमल चीमा उसकी इंक्वायरी कर रहा है। यहाँ तक कि यहाँ की तो बच्चियाँ उस शख्स से वाकिफ थी, तमाम अमला वाकिफ था जो यहाँ पर आता था। अब आपको कब महसूस हुआ कि यहाँ पे बच्चियों, जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बच्चियों की जिस्म फरोशी की जाती है, अगर ऐसा ही है तो मार्च से स्टार्ट हुआ जब आपने CCTV फुटेज देखी? बिल्कुल, मार्च से पहले मैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। मेरी टाइमिंग 9 से 4 बजे तक की थी। मेरा यहाँ पर स्टे नहीं था। लेकिन यहाँ पर मामला थे बच्चियों को फिजिकल टॉर्चर करने के, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने की। जो सुपरिटेंडेंट थी, जो अमला था यहाँ पर बच्चियों के साथ रफ लैंग्वेज यूज़ करता, उनको गालियाँ निकाली जाती हैं और उनको बाकायदा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में मैंने अपने महकमा को, अपनी डायरेक्टर जनरल अफशान किरण इम्तियाज़ को बताया उसके बारे में कि ऐसे SOPs बनाए जाएं कि इस अदारे में बच्चियों के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। बच्चों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता था। ये मैनर्स का प्रॉब्लम था। नहीं देखिए, वो मैनर्स एक ऐसा इशू नहीं है जो स्कैंडल बनता है। जो असल स्कैंडल है, जो आपने इल्ज़ाम लगाया सेक्सुअल अब्यूज़, वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो उसी के ऊपर सारा मीडिया, सारी अवाम आपको सपोर्ट कर रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह सेक्सुअली बच्चियों को हुक्मरानों के आगे फेंका जाता है, मैं तो वो अल्फाज नहीं बोल सकता जो आप बोलती हैं। आप जैसी हिम्मत और दिलेरी चाहिए वो अल्फाज बोलने के लिए। मैं बिल्कुल आपको ये बात बता रही हूँ कि उस वक्त मेरे इल्म में ये मामला आए थे, मेरे सामने बच्चियों को मारा पीटा जाता था। लेकिन जो बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट होता था, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। 30 मार्च को जो यहाँ पर वाक़या हुआ, तमाम हंगामी बुनियादों पर अमला चेंज कर दिया गया। उसके बाद जब मुझे यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का चार्ज दिया गया, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की रेजिडेंस दी गई और मुझ पर दबाव डाला गया यहाँ पर प्राइवेट लोगों को रखने के लिए। प्राइवेट एक औरत को रखवाया। अफशान किरण इम्तियाज़ हमारी डायरेक्टर जनरल थी सोशल वेलफेयर की, और वज़ीर अजमल चीमा सोशल वेलफेयर, ये दोनों मिली भगत से यहाँ पर सारे काम। और अफशान किरण इम्तियाज़ मुझसे पहले ये सिलसिला शुरू कर चुकी थी, आदमियों को अदारे में लेकर आना, बच्चियों को ऑर्डर्स देना, दुल्हन की तरह तैयार होकर उनके साथ। जब वो अफशान इम्तियाज़ इस इदारे के अंदर नहीं है, आप सुपरिटेंडेंट हैं, कैसे मुमकिन है कि एक सुपरवाइज़र के होते हुए ये कार्रवाई डाली जा सकती है? मेरे से पहले खुशनूर जमील थी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट। अच्छा। वहाँ पर उनकी मिली भगत से वहाँ पर आदमियों को लाया जाता और यहाँ पर कोई अफशान किरण इम्तियाज़ जी, अच्छा। यहाँ पर सिर्फ अफशान किरण इम्तियाज़ ने काम शुरू नहीं करवाए थे। ये काम तो यहाँ पर अरसे दराज से हो रहे थे। यहाँ पर ओपन काम था, यहाँ पर बच्चियों को बाहर भिजवाना, आदमियों को अंदर लाना। मुझे यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है बच्चों का उम्र बच्चों की शादियाँ करवाने के लिए, जबरी शादियों के लिए। कायनात की शादी में, एक मिनट यहाँ रुकें। आप कह रही हैं आपको मजबूर किया जा रहा है बच्चियों की शादियों के लिए। अगर तो बच्चियों की शादियों के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई क्राइम है, बल्कि ये जो बेसहारा बच्चियां अगर शादी हो जाएगी, जैसे आपने कायनात की शादी की, अगर इन बच्चियों की शादी करवाने के लिए हुक्मरान आपको फोर्स कर रहे हैं तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल उल्ट कह रही हैं। आप कह रही हैं कि वो सेक्सुअल अब्यूज़, इवन कि आपने कहा प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मूवीज़ पॉर्न वीडियोस दिखाई जाती हैं। मैंने आपको एक बात कही और जो मैं अव्वल रोज से कह रही हूँ, कम उम्र बच्चियों की शादियों के लिए जो 14 साल की थी, 15 साल की थी और शादियों के बाद उन्होंने रुखसत होकर अपने ससुराल में नहीं जाना था, अदारे में ही अपना रास्ता लेता, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? उसके पहले बाकायदा एक प्लान बनाया जा रहा था, प्राइवेट डॉग रखे जा रहे थे, उनको मुलाजमतें
दिलवाई जा रही थी, रहाइशें दिलवाई जा रही थी, बच्चियों की बिल्डिंग तक उनको रहाइश दी जा रही थी, और ये सब काम मुझसे करवाए जाने थे। मैंने बाकायदा मुझे ऑर्डर्स मैंने निकालने थे कि ये बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। रोज़नामा नवाए वक्त में 27 जून 2019 को इश्तहार दिया गया उनके लिए, तो सब कुछ मेरे से होकर ही आगे तक जाना था। अगर मैं पहले इसके ऊपर आवाज़ ना उठाती, ये सारे काम कर लेती, तो फिर इस माफिया को तो कोई रोक नहीं सकता था। अच्छा चलें, अब मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें अपने नाजरीन के लिए, क्या आप पंजाब हुकूमत राजा बशारत या उसकी टीम के ख़िलाफ़ इस वजह से हैं क्योंकि वो कम उम्र बच्चियों की जबरी शादी पे फोर्स कर रहे थे, या आप इस वजह से एहतजाज कर रही हैं कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे थे? इसको ज़रा क्लियर कर दें। मेरे मामले में राजा बशारत खुद इस मामले में आया, कशाना में खुद आता था, तमाम मामला देखता था। अच्छा। अजमल चीमा खुद इसके ऊपर डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पर 3 मंजिला बिल्डिंग बना रहे थे अजमल चीमा, अफशा किरण इम्तियाज, 3 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे, VIP अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। 10 कनाल की बिल्डिंग पहले ही मौजूद है, तो फिर वो अपार्टमेंट्स किसके लिए बनाए जा रहे थे? वो उन्हीं उम्र रसीदा अफराद के लिए बनाए जा रहे थे जिनको यहाँ पर रहाइशें देनी थी, और जो बच्चियों की शादियों का तो सिर्फ नाम था, शादियां कोई नहीं होनी थी, सिर्फ दूल्हे आने थे और दूल्हे रोजाना की बुनियाद पर चेंज भी होने थे। अच्छा। ये और जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई, अमरीन रजा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने खुद यहाँ पर कशाना में आई, प्राइवेट लोगों से मिली, पूरा मामला देखा, बच्चियों के बयानात दिए। अफशा किरण इम्तियाज आकर डायरेक्ट बच्चियों को हरासा करती थी शादियों के लिए, और ये अहकामात दिए जाते थे कि उन्होंने अपने गार्डियंस को भी इसके बारे में नहीं बताना। और ये सिर्फ 1 to 1 बात नहीं होती थी, ये पूरे अमले के सामने, तमाम बच्चियों के सामने बात होती थी। अमरीन रजा ने एक प्रोब रिपोर्ट बनाई जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भिजवाई गई, और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो मैंने रिट की हुई है उसमें भी अमरीन रजा ने वो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई हुई है। और मेरी उसी कंप्लेंट पर अफशा किरण इम्तियाज को उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर उसके ओहदे से हटाया और मेरी हर बात की तस्दीक की। अच्छा, आप एक सॉरी, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोलती हैं, इस पे भी आपको शाबाशी जाती है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि हुकूमत पंजाब, आपको शिकायत हुई, आपने रिपोर्ट किया अपने हुकाम को, हुकूमत पंजाब ने CMIT मुकर्रर की, उस CMIT ने जो रिपोर्ट इशू की, वो तो देखें, वो तहकीकाती एक कमेटी थी, उसने जो रिपोर्ट दी वो तो बिल्कुल आपके अगेंस्ट थी। उन इल्ज़ामात का क्या करेंगे जिसमें कहा गया कि आप DG सोशल वेलफेयर के कहने पे एक मुलाजमा को ज़बानी बयान पे आपने मुलाजमा रखवा दिया, फिर ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको अकोमोडेट करती हैं किसी न किसी तरीके से, यानी अपनी कैपेसिटी, अपने पोजीशन का मिसयूज़ करती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? CMIT की कोई मुझे आप ऐसी रिपोर्ट ला दे जहां जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट करती हूं। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ रिपोर्ट में, कहीं किसी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने अफशा किरण इम्तियाज के कहने पर यहाँ पर रहाइशें दी। CMIT की किसी रिपोर्ट में आपको मेरी बातों के जवाब नहीं मिलेंगे। ये DG वाली बात का आप जवाब दें जिसमें CMIT की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आपने DG सोशल वेलफेयर के कहने पर ज़ुबानी कलामी आपने एक खातून को यहाँ पे मुलाजम रखा। ये मैंने ये बात तो मैंने खुद लिख के दी। अमरीन रजा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को अपनी कंप्लेंट में मैंने ये बात लिख कर दी। यहाँ पर अफशा किरण इम्तियाज ने साइमा नामी औरत को वार्डन की रहाइश दिलवाई थी ज़बानी अहकामात पर मुझे, और उसके साथ ही अब वो मुझे मजबूर कर रही है इसके शोहर को, भाइयों को मुलाजमतें देने के लिए रहाइशें। ये सब कुछ तो CMIT ने क्या कहना, ये सब कुछ तो मैंने खुद अपनी सेक्रेटरी अमरीन रजा को लिख कर दिया हुआ है, और मेरी कंप्लेंट भी इसी के खिलाफ थी कि मुझे यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है। और CMIT की रिपोर्ट तब मानी जाए जब अमरीन रजा की रिपोर्ट प्रोब रिपोर्ट ना बनी होती जो उन्होंने 24 जुलाई 2019 को बनाई। गई हैं, आप एहतजाज कर रही हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पे आपको लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग में, क्या वजह है कि रियासती अदारे खामोश हैं? आप पूरा जब आप वहाँ पे पुतले जलाती हैं, एक साइड पे आप सारा मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं राजा बशारत और उसकी टीम को, जब आप पुतले जलाती हैं आप इमरान खान के जलाती हैं, और आप बुज़दार को आप बुरा भला कहती हैं। हालांकि आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर चुकी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कर चुकी हैं। अगर एक्शन ना लेने पे इमरान खान ज़िम्मेदार है और उस्मान बुज़दार ज़िम्मेदार है एक्शन ना लेने पे, तो फिर तो आर्मी चीफ भी है, फिर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है जिसको आपने अप्रोच किया। तो इस तरह जब आप करेंगी तो आप अपने इशू को अब क्यों पोलिटिसाइज करते हैं? रियासती अदारे इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। जब ये काशाना स्कैंडल 29 नवंबर 2019 को आया था, तमाम हुकूमती एजेंसियों ने, तमाम रियासती एजेंसियों ने मेरे से सख्त तफ्तीश की, मुझसे हर बात पूछी, मेरी हर बात की तस्दीक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि रियासती अदारे अपना कोई किरदार अदा नहीं। बात कैसे कह सकती हैं? अगर रियासती अदारे आपके साथ होते तो काशाना रीस्टोर हो चुका होता, बिल्कुल उसी तरह बच्चियाँ भी हशाश बिशाश आप उनके साए के ऊपर होती, आप भी उसी तरह होती। आपको ट्रांसफ़र लेटर ऑफिशियली मिला?
मुझे ट्रांसफ़र लेटर जो था 25 नवंबर को मैंने एक लेटर लिखा था वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन के नाम अजमल चीमा की, उसकी तमाम हरकतों के बारे में मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा, कोर कमांडर लाहौर को भेजा, चीफ जस्टिस सबको भेजा। उसके बाद अब सोल्यूशन की तरफ आए, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाह रहा हूँ आवाम को बताएं ताकि आपके साथ सपोर्ट करें। वो एहतजाज आप अकेली कर रही होती हैं, आप अकेली ना हो, हम भी आपके साथ शामिल हो, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ हो। जितनी इंक्वायरीज हो चुकी हैं इसके ऊपर, बच्चियों के बयानात रिकॉर्डेड ताहिर शीट जिसको उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया था कशाना पे अफशा के इम्तियाज के खिलाफ, तमाम बयानात बच्चियों ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान के पास मौजूद है। तो उन बयानात को पब्लिक किया जाए, जो तहकीकात हो चुकी हैं उसमें सब बातें साबित हो चुकी हैं, उसकी बुनियाद पर इनको सख्त सजाएं दी जाए जो उसमें मुलविस है। मेरे घर में जो आग लगाई गई वो बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत लगाई गई। मेरे घर में 45 केजी का गैस का सिलेंडर मौजूद था जिसको टारगेट किया गया था ताकि मुझे मेरे तमाम बच्चों और शोहर समेत खत्म किया जाए और तमाम जो मलबा था वो सिलेंडर पर डाल दिया जाए। लेकिन आप अल्लाह की कुदरत देखें, पूरे घर में जलकर खाकसर हो गया, आपने खुद देखा पूरा घर, लेकिन वो सिलेंडर तक आग नहीं पहुंच सकी। फायर ब्रिगेड ने आकर वो आग बुझाई। अगर वो सिलेंडर वाला जब आग लगी आपके घर को, आप मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे आपने पहले कहा कि मैंने किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाना। अगले ही दिन मैं फिर आपकी ट्वीट देख रहा हूँ जिसमें आप थाने पहुंची हुई है और फिर आप शिकायत कर रही हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही। ये जो आप एकदम सडन चेंज लेती हैं एक्टिविटी से, आप नहीं समझती आप अपने केस को सस्पिशियस करती हैं, क्यों ऐसा करती हैं आप मेरा प्रोफाइल चेक करें। मेरे आप देखेंगे लातादाद दरवाजे हैं जिसको टाउनशिप पुलिस स्टेशन लेने से फ्रंट डेस्क पर इनकार कर देती है। मैं 15 पर कॉल करती हूँ, मेरे घर के बाहर शदीद फायरिंग करवाई गई है। मेरे घर पर दिन दहाड़े कैमरास की मौजूदगी में मेरे घर पर दावा बुलवाया गया। जी, उसकी फुटेज सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने एप्लीकेशन में बकायदा आपके पास है, अगर मैं दिखाना चाहूँ इस रिपोर्ट में दिखा सकता हूँ। तमाम कैमरे का कंट्रोल कशाना के अंदर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में मौजूद है। तमाम चीजें रिकॉर्डेड है। दिन दिहाड़े मेरे और मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे घर पर स्कैंडल हो रहा था, आपको फौरन ये नहीं करना चाहिए था कि ये जो देखें, आप जब आप पे इल्ज़ामात की बात करते हैं, आप कहती हैं जी सबूत लेके आए। जाहिर बात है आप भी किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो जैसे आपको ये हक है कि मेरे खिलाफ जो है सबूत पेश करें, तो आपसे भी तो कोई पूछ सकता है ना। तो जब ये कहेगा तो कुछ सबूत, राजा बशारत की आप बार बार बात कर रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट पता नहीं क्या कुछ, तो क्या उसके कुछ सबूत पेश कर सकती हैं? तमाम सबूत तो मैंने कोर्ट पे जमा करवा रखे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन पाकिस्तान ने मुझसे तमाम सबूत लेके कोर्ट में रिट की रखी है। आपके पास है, हमारे साथ शेयर कर सकती हैं हम पब्लिक के साथ? अब मेरे क्वार्टर में तो नहीं है, मेरे क्वार्टर के तो आपने हालात देखे, पूरा घर जलाकर हादसा कर दिया गया। और ये भी कोशिश की गई थी कि तमाम सबूत, तमाम रिकॉर्ड, तमाम दस्तावेजात को जलाकर हाँ कर दिया जाए। लेकिन जब गेट तोड़कर मुझे गिरफ्तार किया गया, बच्चियां स्कूल से आ रही थी और जब उन्होंने पूरा मामला देखा, हर तरफ पुलिस थी, कशाना का गेट टूट चुका था, मीडिया इकट्ठा हो चुका था, वो बच्चियां तो उनका रोना तो पूरी दुनिया ने सुना। और फिर उस वक्त मीडिया को बच्चियों ने तमाम बयानात लाइव रिकॉर्ड करवाए और जब मैं भी अदारे में मौजूद नहीं थी, मुझे गिरफ्तार कर दिया गया था, सब बच्चियों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। आप अपने केस को एक हफ्ते के बाद कहाँ पहुँचता देख रही हैं? आप अभी इस्लामाबाद जाने का भी सोच रही हैं, मेरा ख्याल है? बिल्कुल, मैं जा रही हूँ। आप राजा बशारत की बात करते हैं, राजा बशारत ने कायनात को 16 दिसंबर 2019 से बागबानपुरा पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए अगवा करवाया था। राजा बशारत ने करवाया था और ये बात साबित हो चुकी है, जो उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाई गई। और जब मैंने तमाम सबूत मीडिया को दिए, कायनात को गायब कर दिया गया। 2 महीने कायनात पुलिस की तहवील में रही, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में रही। यहाँ पर सरकारी गाड़ी में आती, सरकारी अमले और पुलिस के साथ आती और 5 फरवरी को उसकी डेड बॉडी भेज दी गई ईदी के मुड्डा खाने में। आप ये कह रही है सारा कुछ सुन के उस्मान बुज़दार और इमरान खान खामोश हो जाएगा? मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है। कन्विंस करें मेरी ऑडियंस को कि अगर ये चीज़ें जो आप कह रही हैं और ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी हैं, अगर ऐसे ही है तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान क्यों एक्शन नहीं लेगा? कोई वजह बताएं। इसलिए एक्शन नहीं लेगा कि इनकी हुकूमती एजेंसियों की तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है, रियासती एजेंसियों की तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि राजा बशारत ने ही कायनात का कत्ल करवाया है। 5 महीने हो गए कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, उसकी फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आ चुकी है कि उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया था। कई हफ्ते तक उस मासूम लड़की को ना पानी दिया गया था, ना खाना दिया गया था और आज तक पुलिस उसके कत्ल की FIR दर्ज नहीं कर रही। आप अगर कानून हरकत में आए तो आप ये देख रही हैं राजा बशारत जो है कायनात के मर्डर में बिल्कुल मुलव्वस पाया गया। कानून हरकत में आए तो आप ये समझती हैं कि दोबारा आपको उस पोजीशन में रिस्टोर किया जाए, ऐसे ही?
जो सरकारी मुलाजमिन होते हैं, मुझे 12 साल हो गए हैं जॉब में, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग मामूल का हिस्सा है। उनकी काशाना मेरी ज़ाती जागीर नहीं है। नहीं, आप कहती हैं मैं अपने लिए नहीं निकली, आप कहती हैं मैं इन बच्चियों के लिए निकली हूँ। अगर मैं कहीं चले गई तो इन बच्चियों का कौन वारिस होगा? आपने ये कहा। मैं अगर यहाँ से क्वार्टर से भी जाऊंगी तो मैं खामोश नहीं होंगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी का मेरा मिशन ही इन यतीम बच्चियों के लिए आवाज़ उठाना है, सिर्फ काशाना के लिए नहीं। मैं क्लोजिंग करना चाह रहा हूँ मेरी बहन, सिर्फ मेरी हेल्प करें, मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि आप इस केस को क्लोज़ होता कैसे देख रही हैं, कैसे हम समझे कि अब ये केस जो है इस जानिब जाना चाहिए, क्या हम आपको सपोर्ट करें इस केस को रिजॉल्व करने के लिए? कायनात के कत्ल की FIR, ठीक है, जो काशाना में तहकीकात हो चुकी हैं, उसकी बुनियाद पर जो अफराद इसमें मुलव्विस थे, जो माफिया इसमें मुलव्विस था चाइल्ड अब्यूज़ में, जो अमला पिछला था, जो सालों से इन बच्चियों को मिस यूज़ कर रहा था, उनको काबिल गिरफ्त, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त तरीन सजाएं दी जाए ताकि ऐसे दारों में आइंदा कोई भी इन बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और यहाँ पर जो बच्चियों को बाकायदा सेक्स वर्कर बनाया जाता था, तमाम अमला जो था उसमें मुलव्विस था। कोई सबूत है? सॉरी मैं ये भूल गया आपसे पूछना, आप ये जो इल्ज़ाम लगाती हैं सेक्स वर्कर्स के लिए, उनको ट्रेनिंग भी बाकायदा दी जाती है, इसका कोई सबूत है आपके पास? इसकी आपको कोई पोर्न वीडियो बच्चियों की नहीं मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि इनकी कोई वीडियो मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी। बच्चियों के बयानात जरूर मिलेंगे। मीडिया पर रिकॉर्डेड है उनके बयानात। 29 नवंबर 2019 को ताहिर रशीद के जो बयानात रिकॉर्डेड इमरान खान के पास पड़े हुए हैं, उस्मान बुज़दार के पास सेक्रेटरी इमरीन रजा की रिपोर्ट पड़ी हुई है, हर फोरम पे बच्चियों ने बयानात दिए। नाज़रीन, ये मैडम अफशान लतीफ़ थी। मामला जो भी है, ये बात बड़ी दर्दनाक है कि इन्होंने इकरा कायनात को उनका घर बसाने के लिए बड़ी तगोदो की, और उसके बाद इकरा कायनात का जिस तरह मर्डर हो जाना बकौल इनके, और उसकी तहकीकात ना करना, अगर की है तो उसको मंजर आम पे ना लाना, फिर इनके इल्ज़ामात को ऐसे बिल्कुल एक वज़ीर है हमारा सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत साहब, तो ये चीज़ें छोटी नहीं हैं। रियासत क्यों खामोश है, ये सवाल अभी भी हम जैसे लोगों के जहन में रहेगा कि आखिर इनकी सुने या रियासती इदारों की खामोशी को देखें। इनको देखें तो ये बिल्कुल सारा कुछ जो है वो बिल्कुल सच महसूस होता है, और जब रियासती इदारों की खामोशी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जो कुछ कह रही हैं इनमें वज़न नहीं है। तो हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें सबको मिल के इनको सपोर्ट करना चाहिए, इस वजह से नहीं क्योंकि ये सही हैं, इस वजह से ताकि हुकूमत कोई इसके ऊपर गैर जानिबदार तहकीक करे, और तहकीक करके हम सब आवाम को इस पूरे केस से मुतल्लक शऊर और आगाही दे। इस वीडियो को आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।